हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो प्लीज़ 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 तैयारी सही से करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो आधे अधूरे मन से कर रहे हैं तैयारियां, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी नोट पे कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो एक तो इससे पहले कि मैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन शुरू करूं, आप जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ होगा इस पीडीएफ का, आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और फिर दूसरा लिंक दिया हुआ होगा इसका सॉल्यूशन के साथ, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो पहले वाला प्रैक्टिस के लिए, उसमें सॉल्यूशंस नहीं है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं। दूसरे वाले में सॉल्यूशन भी हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले आप जो प्रैक्टिस पहले उसको करके देखिए और फिर देखिए कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं। तब सॉल्यूशन पे नज़र डालिएगा या ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप जैसा करना चाहें। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, देखिए नंबर्स आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 करके नहीं है। नंबर्स जो हैं कुछ अलग नंबर्स हैं। तो वो इसलिए हैं कि अगर आप किरण के प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके पास हैं, इंग्लिश वाली जो बुक आती है किरण की प्रीवियस ईयर, अगर वो आपके पास है तो ये एग्जैक्ट वो नंबर्स हैं, ऑलमोस्ट एक दो इधर उधर हो सकता है, जिन पर ये सवाल पूछे गए हैं। तो 3 का मतलब उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली किरण के प्रीवियस ईयर में वो तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ये मैंने किरण से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे पहले स्टीलथली डन, कोई चीज़ स्टीलथली डन मतलब खामोशी से चुपचाप, किसी को खबर ना हो टाइप कोई काम किया जाए तो उसको कहते हैं स्टीलथली डन। और उसके लिए एक टर्म है सरप्टिशियस, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। फिर सिक्स्थ पे था अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, एक ऐसा इंसान जो जंग या मिलिट्री एक्शन, सर्जिकल स्ट्राइक्स या 10 तरह की जो भी मिलिट्री एक्शंस हैं उसको अपोज करता है, क्योंकि उसका मानना होता है वो। इसमें एक फ़र्क है, देखिए ऐसे इंसान को कहा जाता है जो अपोज करता है वॉर और मिलिट्री फोर्स को पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट जो है कावर्ड नहीं है, बुजदिल नहीं है, डरपोक नहीं है। पैसिफिस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रिंसिपल्स ऑफ, लेट्स से गांधी जी भी अपने आप में एक पैसिफिस्ट थे, क्योंकि ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। तो जो इंसान नॉन वायलेंस पे बिलीव करेगा वो पैसिफिस्ट होता है। तो एक ऐसा इंसान जो जंग के ख़िलाफ़ हो, मिलिट्री फोर्स के ख़िलाफ़ हो, उसको कहते हैं पैसिफिस्ट। बहुत से पोइट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं जो पैसिफिस्ट होते हैं। इसी के अगेंस्ट कह सकते हैं जो मिलिटरिस्ट कहलाएंगे, कह सकते हैं उनको जिंगोइस्ट कह सकते हैं, जो कि जंग उतारू होते हैं कि जंग करने के, तो उनको जिंगोइस्ट भी कहा जाता है। इसी का अपोजिट सा हो जाएगा। फिर एट्थ क्वेश्चन देखिए, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एट्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। जब आप खुदा को, भगवान को, परमेश्वर को, गॉड को कॉल करते हैं मदद के लिए, हेल्प प्रोटेक्शन के लिए, आप कानून को भी कॉल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इन्वोकेशन कहते हैं। ज़रूरत पड़ती है आदमी को, जब खुद से नहीं हो पाता तो ऑब्वियसली मदद मांगता है। तो कुछ लोग भगवान से मांगते हैं, कुछ लोग सरकार से मांगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेफरेंस एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्कमस्टेंसेस। फिर है फ्लैट मेटल और पोर्सिलीन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट ऑफ मेमोरियल। ख़ास तौर पे अमीर लोगों के यहाँ या अपर मिडिल क्लास में या ऑब्वियसली नॉर्मल क्लास में भी हो सकता है, कुछ
पोर्सिलीन की या फ्लैट मेटल की प्लेट्स लगी हुई होती हैं और उस पे कुछ ना कुछ नक्काशी या कुछ ना कुछ डेकोरेशन हुई हुई होती है, मेमोरियल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्लेक। स्पेलिंग भी देख देख लीजिएगा। फिर आ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। ड्रामा के बाद एक छोटी स्पीच या पोएम, कभी कभी ड्रामा के बाद कह बोली जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एपिलॉग। ठीक है। फिर है अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। कोई इंसान अपने मुल्क को छोड़कर किसी और कंट्री में जाके सेटल होता है, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। एक और वर्ड है इमाइग्रेंट। जब इमाइग्रेंट वाला एक क्वेश्चन आगे आने वाला है तो मैं इन दोनों को डिस्कस करूँगा। फिर है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन इन ऑल स्फेयर। वो इंसान जो बाई प्रिंसिपल ये कहता है कि औरतों को भी मर्दों के बराबर हक हो, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, उसको क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं। फेमिनिज़म कहता है, फेमिनिज़म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहती है कि औरतों और मर्दों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, बराबर ऑलमोस्ट हर जगह पे बराबर रोज़गार मिलना चाहिए, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उनको कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं फेमिनिस्ट। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। कैसे, कितना अच्छा अच्छा कैसे बनाया जाता है, अच्छा कैसे खाया जाता है, उस इस पूरे टेंडेंसी को, आर्ट को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। याद रखिए, पेटू लोगों के लिए एक वर्ड आपके लिए जहन में, जो खाने के बड़े शौकीन होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब से कहिएगा गैस्ट्रोनॉमी। ये गैस्ट्रोनॉमिकल इंसान है, गैस्ट्रोनॉमिकल पर्सन है। वन हु इज़ डिफरेंट टू इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। जिसे सुख दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुख आए ज़िंदगी में, दुख आए, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? स्टोइक कहते हैं। अगर इसके बैकग्राउंड में जाए तो ग्रीक टाइम्स में आपको पता चलेगा कि स्टोइकिज्म एक पूरी फिलॉसफी थी जो यही कहती थी कि इंसान को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, मुश्किल वक्त में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और खुशी के वक्त में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, मॉडरेशन में रहना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब बहुत नैरो डाउन करके यही है कि जो इंसान खुशी और गम को, प्लेजर और पेन को के प्रति इनडिफरेंट है, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको कुछ, तो उसको क्या कहते हैं? स्टोइक कहते हैं। वन हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इमाइग्रेंट। एक ऐसा इंसान जो किसी और कंट्री में जा रहा है सेटल होने के लिए। इसमें कन्फ्यूजन बहुत से को होता है कि इमिग्रेंट कौन से केस में होता है और इमाइग्रेंट कैसे होता है। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो मेरे अपने दिमाग में आई, वो ये है कि देखिए, पहले क्या होता है? पहले आप, फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हैं किसी कंट्री में, तो पहले आप, क्या होगा, आप अपने कंट्री से निकलेंगे, तो आप क्या कहलाएंगे? कंट्री, आप इंडिया के क्या कहलाएंगे? इमाइग्रेंट, ई वाला। ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप गए कनाडा, तो आप कनाडा में क्या कहलाएंगे? इमिग्रेंट विद आई। अल्फ़ाबेट्स में पहले क्या आता है? ई, फिर आता है आई पहले। तो जो आप जिस मुल्क से निकल रहे हैं उसको, उसमें क्या कहलाएंगे? ई से। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या कहलाएंगे? आई से। ठीक है। तो पहले क्या आता है? जहाँ से आप जा रहे हैं। बाद में क्या आता है? जहाँ आप जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ई और आई का याद रख सकते हैं कि इमिग्रेंट, जहाँ से आप जा रहे हैं किसी और जगह, और जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आप आई से इमिग्रेंट होंगे। फिर है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन। बहुत से लोग होते हैं जो राइटर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, या बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनको, वो नेशनलिस्ट नहीं होते, उन्हें अपनी कंट्री से कोई बहुत ज़्यादा लगाव इस सेंस में नहीं होता कि वो दुनिया भर घूमते रहते हैं। तो इसकी वजह से वो अपने आप को किसी एक कंट्री की आइडेंटिटी में लिमिट नहीं करते। वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया, मतलब उनके लिए पूरी दुनिया
ऑलमोस्ट उनका घर जैसी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि आई एम अ वर्ल्ड सिटीज़न, या कुछ सेंस में ऐसा भी कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम जो इंडियन फ़िलॉसफी है, वो भी एक कॉस्मोपॉलिटन फ़िलॉसफी है कि जो चीज़ आप विश्व अ, विश्व के नागरिक हो जाएं। तो वसुधैव कुटुंबकम अगर आप ट्रूली फॉलो कर रहे हैं तो आप नेशनलिज्म की बाउंड्री से निकल जाएंगे, तो फिर आप क्या कहलाएंगे, कॉस्मोपॉलिटन। फिर है वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। तो इसके लिए दोनों टर्म्स आ सकते हैं कि अगर रस्सियों पे जो चलते हैं वो फोनैम्बुलिस्ट भी कहलाते हैं, वो एक्रोबैट भी कहलाते हैं। बुक में दिया हुआ है एक्रोबैट, लेकिन फोनैम्बुलिस्ट भी इसका आंसर हो सकता है। फिर है टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में टफ टिश्यूज को कहा जाता है लीगामेंट्स। ये याद रखिएगा, बायो का क्वेश्चन है बेसिकली। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। जब भी कोई डिवाइस बनता है तो क्या होता है, उसका एक पहला मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बार बार उसको कॉपी किया जाता है उस फर्स्ट मॉडल को। तो पहले मॉडल को क्या कहा जाता है, प्रोटोटाइप। फिर है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। तो कलेक्ट्स कॉइन्स को याद रखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये तो पता ही होना चाहिए कि न्यूमिस्मैटिस्ट कहा जाता है जो कॉइन्स को शौकिया तौर पे कलेक्ट करते हैं। फिर एक कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, उनको क्या कहा जाता है, मोर्स कहा जाता है। ऐसा होता है कि हर कल्चर में, हर ग्रुप में कुछ उनकी कुछ कस्टम्स और कुछ उनकी रीति रिवाज स्पेशल होते हैं। तो उन स्पेशल रीति रिवाजों को जो और कल्चर्स में नहीं पाए जाते, उनको क्या कहा जाता है, मोर्स कहा जाता है उन चीज़ों को। जैसे आदिवासियों में कुछ अलग अलग जगह के आदिवासियों में अलग अलग टाइप के कुछ रीति रिवाज होंगे, कुछ कल्चर्स में होते हैं, कहीं पर हाथ मिलाने के होते हैं, कहीं पर अलग तरीके से हाथ मिलाते हैं, या अलग तरीके से गले मिलते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उनको मोड्स कहा जाता है बेसिकली। फिर अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। देखिए, अगर कोई बहुत ही हार्श वर्ड है, कोई गाली है, उसकी जगह पे अगर हम सॉफ्ट सा, थोड़ा माइल्ड सा कोई वर्ड और एक्सप्रेशन लेके आएँ, तो ऐसे उस माइल्ड या इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, यूफेमिज्म कहा जाता है। जैसे अगर आप कहें, अबे यार क्या फालतू आदमी है, तो आप ये डायरेक्ट हो जाएगा, आप उसको कह सकते हैं या वो आदमी काबिल नहीं है, या वो आदमी सही नहीं है, बस। तो ये यूफेमिज्म, ये सही नहीं है या काबिल नहीं है, ये जो है यूफेमिज्म हो गया। फिर अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, तो उसे क्या कहा जाता है, बुलेवार्ड कहा जाता है। ट्रीज हों, चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, दोनों तरफ पेड़ हों, तो उसको क्या कहा जाता है, बुलेवार्ड कहा जाता है। याद रखिए इस चीज़ को। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, किसी पाक पवित्र मुक़द्दस चीज़ को अगर ख़राब किया जाए, वायलेट किया जाए, उसको क्या कहा जाता है, सैक्रिलेज कहा जाता है। जैसे कि आप मंदिर के अंदर कोई दंगा कराने के लिए बहुत सी बार कुछ शरारती तत्व जो हैं क्या कर देते हैं, गौमांस फेंक देते हैं, मस्जिदों में सूअर का गोश्त फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें अपवित्र हैं, तो इम्प्योर मानी जाती हैं, इस वजह से माहौल जो है ख़राब भी हो जाता है बहुत सी बार। तो उस चीज़ को सैक्रिलेज कहा जाता है, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। फिर वन हु इज़ ग्रीडी, वोरेशियस, एक ऐसा इंसान जो बहुत लालची है, उसे क्या कहेंगे, वोरेशियस। डाइसेक्शन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, ऑटोप्सी। बायोप्सी क्या होती है, स्टडी ऑफ लिविंग टिश्यूज़, ठीक है। और डेड बॉडी की कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए उसको कहते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी और बायोप्सी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। बायो का मतलब लाइफ होता है, तो लिविंग टिश्यूज़ जब हम चेक करते हैं बीमारी चेक करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, बायोप्सी। और मर जाने के बाद डेड बॉडी में से जब किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है,
ऑटोप्सी। फिर है वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल। देखिए ये तो एक ऐसा वर्ड है कि आपको याद इस तरह से होना चाहिए कि बचपन में या आपके छोटे भाई बहन कोई भी जो है इस तरह का ज़रूर होगा जो स्कूल जाने से बचना चाहता है, स्कूल जाता नहीं जल्दी से, तो आप उस पर नाम चिपका दीजिए ट्रूएंट। इस तरीके से आपको याद रहेगा ये हमेशा। मैं तो हमेशा ऐसे ही याद रखता हूँ जितना रिलेट कर पाऊँ मैं। वोरेशियस, कोई ग्रीडी सा मेरा दोस्त है तो वोरेशियस मैंने उससे लगा लिया। सैक्रिलेज तो पढ़ते रहते हैं तो सैक्रिलेज इसलिए याद रहता है। ऐसे ही चिपका दीजिए, ट्रूएंट को चिपका दीजिए, बार बार इस्तेमाल करिए। यार वो ट्रूएंट है, अब मैं ऐसा मत कहिए आप स्कूल नहीं जाता, ये कहिए वो ट्रूएंट है, याद रहेगा। फिर लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल शहरों में बहुत आम हो रहे हैं, उनको एक वर्ड कहा जाएगा कॉन्क्यूबिनेज। ठीक है, उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है कि बिना शादी के जोड़ों का साथ रहना, उसको क्या कहते हैं, लड़का लड़की का साथ रहना, उसको क्या कहते हैं, कॉन्क्यूबिनेज। अ स्लाई लुक दैट इज़ लस्टफुल। स्लाई मतलब मिस्चीवियस, शरारती सी नज़र जो कि हवस से भरी है, लस्ट से भरी है, उसको क्या कहते हैं, लियर, लीर। इसी पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान की मुझे एक कव्वाली याद आई, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, मह जमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। सो समथिंग लाइक दैट। आप भी इसी तरीके से कोई गाने से कर सकते हैं। बार बार आँखों का ज़िक्र बहुत आता है शायरी में, गानों में, फिल्मी गानों में, तो उस तरीके से आप लियर याद रख सकते हैं उसको। फिर अ जोकुलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। एक मजाकिया इंसान जिसके पास बहुत हंसी मजाक के स्टोरीज होती हैं, उसको क्या कहते हैं, वैग कहते हैं, WAG। डीप इन थॉट, डीप इन थॉट के लिए पेंसिव। पेंसिव, अगर आपने हैरी पॉटर देखी हुई है तो इस आपको ये वर्ड याद होगा, क्योंकि उसमें है डम्बलडोर जो है वो दिखाता है हैरी को, और हैरी बाद में भी देखता है, पेंसिव होती है जिसमें वो पास्ट की थॉट्स को, पास्ट की मेमोरीज को जो है देखता है हैरी पॉटर उसमें, तो उसको क्या कहा जाता है, पेंसिव। तो डीप इन थॉट का मतलब पेंसिव। एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ। एक इंसान जो अपनी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहता है, हाय मुझे ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया, हाय मुझे डायबिटीज़ तो नहीं बढ़ गई, हाय मुझे जो है मेरा मेरा सांस फूल लिया, ये हो रहा है, जबकि होता नहीं है उसे। मेनली कभी कभी होता होगा लेकिन यूजुअली नहीं होता, वो बस बहुत बहुत कंसर्न रहता है। उसके लिए क्या वर्ड है, हाइपोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। फिर है अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर ऑफ मैनकाइंड, नफ़रत करने वाला इंसानियत से, इंसानों से, मिसैंथ्रोप कहते हैं। लवर को क्या कहेंगे, लवर ऑफ मैनकाइंड को फिलैंथ्रोप कहेंगे। फिलैन का मतलब लव, मिसैन का मतलब हेट। ये अगर आपने रूट वर्ड्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ज़रूर पढ़िए अगर नहीं पढ़े हैं, मैं भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा कुछ। फिर है इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। बहुत ज़बरदस्त क्रेविंग लगती है शराब की। अब हमने तो शराब पीनी है, जिनको होती होगी ललक सिगरेट की तो बहुत से लोगों को लगती है, तो सिगरेट से रिलेट कर सकते हैं। खैर सिगरेट तो मैं सिगरेट भी नहीं पीता, कम से कम मैं कुछ भी नहीं पीता, ना शराब पीता ना सिगरेट पीता। लेकिन जो लोग पीते होंगे ऑब्वियसली उनको क्रेविंग होती है, तो वो उस क्रेविंग को क्या कहते हैं, डिप्सोमेनिया कहते हैं। तो ये वर्ड याद रखने का है। फिर है वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टी। अगर कोई अपने उसूलों को या अपनी पॉलिटिकल या सोशल या किसी भी तरह की पार्टी को अगर छोड़ रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, रेनिगेट कहा जाता है। अगर कोई कोई अपने धर्म को छोड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, एपोस्टेट कहा जाता है, APOSTAT। लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल्स को या पार्टी को छोड़ रहा है तो रेनिगेट कहा जाता है। तो अलग अलग वर्ड्स हैं अलग अलग ओकेजन्स के लिए। फिर द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ। अपने आप को तारीफ़ करते रहना, अपने आप को निहारते रहना, अपनी तारीफ़ करते रहना, उसको क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म कहते हैं। ये स्पेलिंग के पर्सपेक्टिव से भी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा। फिर अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक औरत के कई सारे हस्बैंड्स हों अगर एक टाइम पे, उसको क्या कहा जाता है,
पॉलीएंड्री कहा जाता है। ठीक है। एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है पॉलीजीनी, POLYGYNY, अगर मेरी मुझे याद है सही तो। और पॉलीगैमी भी कह देते हैं उसको, पॉलीजीनी पॉलीगैमी कह देते हैं। पॉलीएंड्री अगर एक औरत के बहुत सारे हस्बैंड्स हैं। तो महाभारत की हिस्ट्री के अंदर, महाभारत की स्टोरी के अंदर द्रौपदी का जो केस था वो पॉलीएंड्री वाला केस था। फिर है वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस एंड अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स। एक ऐसा इंसान जो पॉपुलर बिलीव्स जितनी भी हैं उनको अटैक करता है वर्बली, उसको क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। या जो आइकोनोक्लास्ट पर्टिकुलर जो वर्ड था वो उनके लिए था जो मूर्तियों को तोड़ते थे किसी अलग अलग तरह की, तो उनको क्या कहा जाता था? आइकोनोक्लास्ट कहा जाता था। फिर है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, बहुत हंगामा मच रहा है तो उसको क्या कहते हैं? पैंडीमोनियम कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, वर्ड काम आएगा। फिर है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। ऐसे इंसान को जो सोशल लाइफ के जो रूल्स माने जाते हैं एक जगह पे कि कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, उनको फॉलो ना करके अलग ही रहते हैं, अलग ही चलते हैं, अलग ही सोचते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बोहिमियन कहा जाता है। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, एक चीज़ को किसी चीज़ के पास रखना, उसको क्या कह देते हैं? जक्सटापोज कहते हैं। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर अ टाइम, ऐसी जगह जहाँ पर मतलब डेड बॉडी को रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, बिफोर के उसका अंतिम संस्कार किया जाए, उसको क्या कहते हैं? मॉर्चुरी कहा जाता है। एक ऐसा इंसान वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, एक ऐसा इंसान जो कहता है कि साहब प्लेजर ही सब कुछ है, ऐश करो, जियो, खाओ पियो, ऐश करो, ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? हेडोनिस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये जो नंबर्स हैं मैंने अगेन बता रहा हूँ, ये वो नंबर्स हैं जो किरण में एग्जैक्टली आपको इसी नंबर पे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑप्शंस के साथ मिल जाएंगे, और अच्छा लगेगा लगेगा आपको शायद सॉल्व करने में उस चीज़ को। तो अगर किरण है तो वहीं से सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मार्क लगा लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन हैं वो करने चाहिए आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया। और अगेन कह रहा हूँ कि पहले अगर आप पहले विदाउट सॉल्यूशन इसको करने की कोशिश करिए, फिर ये सॉल्यूशन का देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और बहुत सारी वीडियोस डालूँगा, बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा। चलिए, फ़िलहाल के लिए अभी चलते हैं। हैव अ नाइस डे, और अपनी तैयारी को चुस्त और तंदुरुस्त रखिए।